और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, वक्फ कानून पर एक बार फिर से पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद शहर सुलगा है। कल मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून पर फिर से हिंसा भड़की है। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को रोका है, पुलिस पर पथराव किया गया है और हिंसा प्रभावित इलाकों में अब बीएसएफ तैनात हो चुका है। आपको ये भी बता दें कि राज्यपाल ने कहा है कि विरोध के नाम पर हिंसा गलत है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती की जा चुकी है और कहा गया राज्यपाल की तरफ से कि सख्त इस पूरे मामले में कदम उठाए जाने की जरूरत है। वक्फ कानून के विरोध में एक बार फिर से मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क उठी है। जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में मुसलमानों ने वक्फ कानून का विरोध किया और इसी बीच पुलिस वैन वहां से गुजर रही थी। लोगों ने इस वैन पर भी अपना गुस्सा उतारा, जमकर पत्थरबाजी की गई। उसके बाद पुलिसकर्मी घायल हो गए और इस तरह से मुर्शिदाबाद के सूती क्षेत्र में वक्फ कानून के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन में 10 पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी मिली। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारी भी इसमें चोटिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 12 को जाम कर दिया था, पुलिस वैन पर पथराव किया गया और इतना ही नहीं, कई वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया गया। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जबरदस्त तरीके से आगजनी की तस्वीरें आई हैं। यहां से गुजर रहे सरकारी वाहनों को, बाकी की गाड़ियों को, पुलिस वैन को निशाना बनाया गया था। जुमे की नमाज के बाद वक्फ कानून पर इकट्ठा हुए थे तमाम लोग और उसके बाद हिंसा को उठे। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की हम बात कर रहे हैं और आपको यह भी बता दें कि बीजेपी बहुत लंबे समय से लगातार यही आरोप लगाती रही है कि पूरी तरह से गढ़ बना दिया है ममता बनर्जी ने इसे प्रदर्शनकारियों का। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से तमाम वाहनों को आग के हवाले किया गया है। हालांकि अभी बीएसएफ की तैनाती यहां कर दी गई है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर पत्थरबाजी की गई है। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। धू धू कर तमाम ये गाड़ियां जलती हुई नजर आई। यहां तक कि पुलिस की वैन को भी नहीं बख्शा गया। यहां उस वैन के ऊपर हमला किया गया जिसमें 10 से ज्यादा पुलिस वालों के घायल होने की खबर आई है। ये मुर्शिदाबाद के धुलियान का इलाका है। यहाँ पर देखिए बाइक में जो आग लगाई गई है, पूरी तरह से राख हो चुकी बाइक्स अभी भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं और यहाँ पर दुकानों को तोड़ा गया है, बाइक में आग लगाई गई है, पूरा का पूरा हंगामा यहाँ पर हुआ है। और ये स्थिति फिलहाल यहाँ पर है। पुलिस की जगह जगह पोस्टिंग जरूर की गई है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त अभी पुलिस की पोस्टिंग नहीं दिख रही है। और ये सड़क है, यहीं पर कल हंगामा हुआ था। और आप लोग क्या कल यहाँ पर थे जब हुआ था वो हंगामा? क्या हुआ था, सुनने में आया है कुछ? नहीं पता हम लोग। कल रात में आप आए हैं? हाँ हाँ। दादा कल क्या हुआ? हाँ बोलो। कल क्या हुआ? बोलो। तुमने तो छिला अच्छा मुश्किल बड़े बहुत कुछ किया है। ये गलती है, बहुत बड़ी गलती किया। वहाँ देखिए, यहाँ देखिए, सब चोट फोड़ के कर दिया है। ममता को पकड़िए, तो नहीं गोदी छर, नहीं तो भेज दे। ममता तू बहुत बड़ा गलती काम किया है, एक बार नहीं 4 बार किया है। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं क्या स्थिति है। यहाँ पर ये दुकान में तोड़फोड़ की गई है और ये पूरा इलाका यहाँ पर तोड़फोड़, पूरी की पूरी दुकानें यहाँ पर देखिए एक तरह से तबाह कर दी गई हैं। जमकर हंगामा हुआ। यहाँ पर अभी भी फोर्स तैनात की गई है, लेकिन जब तक फोर्स यहाँ पहुंचती तब तक यहाँ पर जो नुकसान होना था वो हो चुका था। वक्फ के खिलाफ आंदोलन के नाम पर जमकर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। मुर्शिदाबाद के कई जगहों पर सूती, जलंगी, शमशेरगंज, धुलियान, इन सब इलाकों में लगातार कई घंटों तक तांडव मचता रहा। कैमरामैन श्याम सुंदर घोष के साथ अनुपम मिश्र, आज तक मुर्शिदाबाद। हम इस वक्त मुर्शिदाबाद के धुलियान में डाक बंगलो मोड़ पर हैं और यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त एक सज्जन है जो स्थानीय हैं। कल आपने देखा क्या हुआ था जब आप थे? रात को तो नहीं आए थे ना, कहाँ नहीं आए थे, घर में घुसा था। मेरे बाल बच्चे बोले कहाँ नहीं जा। तब फिर हम साजिर मोड़ गए थे। साजिर मोड़ के फरसा तातू लेके घूमता है। एक एम्बुलेंस पुरा दिया है, पेट्रोल पंप सब बंद था। आप कहाँ छुप के बैठे हुए थे? है, छुप के घर में बैठा, तो घर में बीवी बच्चे बाल बच्चे सबको मना कर दिया, बाबा मत जाओ, इसके पकड़ के लेके। तब ने फिर की बेटी को बोला हम मर जाएंगे, तू यहाँ रह। हम छाजिर मोड़ से आया, छाजिर मोड़ गए थे रात को, देखा बहुत तारवाल लेके गुंडा वाली स्थानीय लोग है, सब बाहर का कोई नहीं है। बाहर का है 2-3 आदमी फंसने देने वाले। बहुत बड़ा जंगी सिस्टम होता है यहाँ पर डाक बंगला में, धुलियान में, वासुदेवपुर में। क्या किया? ये कौन किया? ये स्थानीय लोग सब किया है। किसी लोग के जो इज्जत वाला लोग हो, इज्जत नहीं है, वो फंस देने वाला है आदमी, भटका देता है आदमी को। प्रशासन, पुलिस, प्रशासन एक भी नहीं था,
कहाँ भी नहीं था, सो छुपा के बैठा हुआ था। हम जैसे छुपा के बैठा था वैसे छुपा के बैठा था प्रशासन घर में। पुलिस की आउटपोस्ट है जिसे जला दिया गया। आग के निशान अभी भी यहाँ मौजूद हैं। पुलिस की गाड़ियां जो सामने रखी हुई थी जली हुई हालत में यहाँ पड़ी हुई हैं, पूरी तरह से राख में तब्दील हो चुकी हैं। सोचिए, पुलिस को भी छुपकर भागना पड़ा। पुलिस की सारी गाड़ियां, एक बाइक, 2 बाइक, 3 बाइक, 4 बाइक, 5 बाइक, 6 बाइक, इस तरह से तो अभी मैं इस आउटपोस्ट के सामने आपको दिखा रहा हूं। आउटपोस्ट की क्या स्थिति है वो आपको दिखाता हूं। पूरी तरह से तोड़फोड़ की गई है इस आउटपोस्ट में। अब इस आउटपोस्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। जले हुए निशान अभी भी यहां मौजूद हैं। ये देखिए, भीतर में इसको जलाया गया है पूरी तरह से। पहले तोड़फोड़ की गई है, उसके बाद आगजनी की गई है और उसके निशान अभी भी यहां पर दिख रहे हैं। बाइक भी यहां पर जली हुई हालत में पड़ी हुई हैं। बहुत सारी बाइक्स हैं, दोपहिया बहुत सारे यहां पर जले हुए हालत में इस वक्त गिरे हुए हैं। दुकानों में तोड़फोड़ हुई है। ये सामने देखिए, ये दुकान पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। इस वक्त ये रेलवे ट्रैक के पास हम आ गए हैं। अब ये रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक के पास अभी भी पुलिस की मौजूदगी है। पुलिस यहां पर मौजूद है और यहां पर ही कल तांडव मचा हुआ था। इस वक्त आरपीएफ के जवान, पुलिस के जवान सब यहां पर मौजूद हैं। ये देखिए आउटपोस्ट की क्या हालत है, हम आपको दिखाते हैं। ये यहां पे बाइक्स सब जली पड़ी हुई हैं और ये स्थिति क्या है हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। ये क्या है? हाँ, रेलवे का ऑफिस है ना। ये रेलवे का ऑफिस है। रेलवे का ऑफिस पूरी तरह से तबाह हो गया है यहां पर। ये ठीक रेलवे ट्रैक के बगल में देखिए, ये पोस्ट तोड़ दिए गए हैं। कितना भयंकर तांडव हुआ है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में, उसकी झलक मैं आपको दिखला रहा हूं। कल जो स्थिति थी वो तो बहुत भयानक थी। हजारों की संख्या में लोग यहां पर उपस्थित थे। पत्थर पड़े हुए हैं, देखिए कितने बड़े बड़े पत्थरों से यहां पर पथराव किया गया है। पूरे के पूरे पत्थर यहां पर पड़े हुए हैं। ये बाइक भी यहां पर जली हुई है। नुकसान इतना ज्यादा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। किस पैमाने पर तांडव हुआ है वो अकल्पनीय है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।